अब हम सब भोजन पकाते समय ध्यान रखने योग्य बातें तो पढ़ लिए, समझ भी लिए। अब हम लोग आते हैं भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के बारे में। ठीक है, तो भोजन पकाने की वैसे कई विधियां हैं पूरे भारतवर्ष में या हमारे कुकिंग सिस्टम में, और जिसमें से 3 मेन हैं। पहला है जल के माध्यम से भोजन पकाना। जल के माध्यम से मतलब कि कुकिंग का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जल के ही साथ भोजन पकेगा। पहला है उसमें उबालना। कोई भी चीज़ को हाई टेम्परेचर पे या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम उबालते हैं, जिसमें केवल पानी होता है बर्तन में, और वो जिस चीज़ को हम उबाल रहे हैं वो वस्तु होती है, जैसे आलू, अंडा, ये चीज़ें। दूसरी बात हम आते हैं फिर धीरे धीरे उबालना, जिसको हम लोग सिमरिंग भी बोलते हैं। धीरे धीरे उबालने में क्या होता है, हम 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वस्तु को उबालते हैं, जिसमें पानी भी होता है, वस्तु भी होता है और साथ ही मसाले भी होते हैं, और हम धीरे 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 उसको उबालते रहते हैं कुछ मिनट्स तक, जैसे 25 से 30 मिनट तक। फिर आते हैं हम लोग मंद ताप द्वारा पकाना, जिसको हम लोग स्टीविंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पानी नहीं होता है, इसमें जो वस्तु जिसको हम पका रहे हैं वो मसाला, तेल, ये चीज़ें हैं। जैसे सब्जी बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको धीमी आंच पर रख देते हैं और वो धीरे धीरे सब्जी पकती रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टीविंग। फिर हम लोग आते हैं वाष्प के माध्यम से भोजन पकाने पे। उसमें हम लोग क्या होता है, वाष्प प्रेशर, जैसे प्रेशर कुकर में हम जो कुकिंग इस्तेमाल करते हैं वो वाष्प के द्वारा ही होती है। उसमें क्या होता है, हम प्रेशर कुकर को जब बंद करते हैं तो उसके अंदर खाने वाला सामान होता है, जो भी हम बना रहे हैं। जैसे चावल हम बनाते हैं तो चावल रहता है, पानी रहता है। जब पानी उबलता है तो जो वाष्प बनती है उससे जो खाना बनता है उसको हम प्रेशर कुकिंग या वाष्प द्वारा भोजन पकाना बोलते हैं। पर वाष्प द्वारा ही हम कई और चीज़ें बनाते हैं, जैसे इडली और फरे, है ना, मोमोज। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक बर्तन लेते हैं जिसमें पानी होता है। पानी जब उबलने लगता है तो हम बर्तन के ऊपर छन्नेदार एक प्लेट रखते हैं, जिसमें हम जो भी चीज़ बनानी हो, जैसे हमें फरे बनाने हैं तो हमने फरे रख दिए और उसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं। तो वो जो वाष्प से पकता है खाना, उसे हम वाष्प के माध्यम से भोजन पकाना कहते हैं। अक्सर वो चीज़ें जो हम वाष्प के द्वारा बनाते हैं उसमें कोई तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, और वो ज़्यादा रुचिकर, स्वास्थ्यवर्धक और सुपाच्य होती है। उसके बाद आते हैं हम लोग चिकनाई के माध्यम से भोजन पकाना पर। अब चिकनाई क्या होता है, चिकनाई मतलब घी, तेल, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कोई भी चीज़ बनाना। उसमें अक्सर हम लोग फ्राइंग जैसे कहते हैं, कोई भी चीज़ हम अगर फ्राई करके बना रहे हैं तो वो हमारा चिकनाई के माध्यम से भोजन पकाना के अंतर्गत आएगी। इसमें पहली विधि है हमारी तलने की उथली विधि, शैलो फ्राई। जैसा आपने देखा होगा कि जब आप ऑमलेट बनाते हैं, ठीक है, या डोसा बनाते हैं, तो आप क्या लेते हैं, एक हल्का गहरा पैन लेते हैं या तवा लेते हैं, जिसमें आप थोड़ा बहुत तेल डालते हैं और उसको आप कुक करते हैं। तो वो आपकी शैलो फ्राइंग कहलाती है, जिसमें आपका तेल इस्तेमाल कम होता है और जो बर्तन होते हैं वो ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। इस तरह की विधि भी हेल्दी कुकिंग के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें तेल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है और इसमें हमारे पोषक तत्व भी बराबर बने रहते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं तलने की गहरी विधि, जो कि आजकल हर डाइट कॉन्शियस लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन मौके पर जैसे कोई तीज त्यौहार हो तो हमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पूड़ी, मठरी, कचौड़ी, गुजिया, जितनी मिठाइयाँ हैं लगभग फ्राई वाली, सब हम डीप फ्राई में करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम घी या तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमारे बर्तन कैसे होते हैं, गहरे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है। डीप फ्राइंग के बाद की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं, जैसे पूड़ी हो गई, वो भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कचौड़ियाँ भी, लेकिन उसका हमारे बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर हम वो लगातार फ्राइंग वाली चीज़ें खाते रहेंगे तो हमारे पेट में नुकसान होता है, हमारे पेट को दिक्कत होती है, प्लस मोटापा होता है, प्लस कई लीवर नुकसान पहुंचता है या कई बीमारियां इसके साथ ही साथ होने लगती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तलने की शुष्क विधि।
इस विधि में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ये विधि उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें उनका खुद का जो है फैट होता है। जैसे अक्सर ये नॉनवेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुअर का जो मीट होता है वो अक्सर तलने की शुष्क विधि से ही पकाया जाता है, क्योंकि उसमें खुद की चर्बी बहुत ज़्यादा होती है। ये अक्सर ज़्यादातर ये मेथड पाश्चात्य संस्कृति में या ज़्यादातर विदेशों में ज़्यादा यूज़ की जाती है। फिर हम आते हैं वायु के माध्यम से भोजन पकाने पर। वायु के माध्यम से कि हमारा कुकिंग का जो मीडियम होता है इसमें एयर होता है। पहला है हमारा भूनना। इसमें क्या होता है कि हम कोई चीज़, जैसे आलू अगर हमें भूनना है तो हम बर्तन लेंगे और उसमें राख या बालू रखेंगे। जब वो बालू या राख गर्म हो जाएगी तब उसमें वो सामान, बैगन हुआ, आलू हुआ या कोई भी चीज़ हम उसमें भूनेंगे, गर्म करेंगे। मतलब कि हम डायरेक्ट नहीं उसको कुक करेंगे, उसके साथ कोई ना कोई माध्यम रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकना पे, जिसको डायरेक्ट रोस्टिंग भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग देखते होंगे कि भुट्टे वाले करते हैं, या जब हम भुट्टा भूनते हैं तो डायरेक्ट देखते हैं कि आप भट्टी पे रख दिए या गैस पे रख दिए, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंच पे रख रहे हैं। इसमें कोई माध्यम नहीं इस्तेमाल हुआ है। आपका भुट्टा है और आपका गैस है, या आप भुट्टा है या आपका जो अंगीठी है जिसपे भुट्टे वाले भूनते हैं, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्ट रोस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है भुट्टा भूनते वक्त। फिर है भट्टी या तंदूर में पकाना, जो कि आजकल जितने बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी सब में आप देखते होंगे कि बेकिंग से बनी हुई कई चीज़ें, जैसे कि केक, पेस्ट्रीज और पिज़्ज़ा, जितने भी फास्ट फूड कहिए आप, वो सारी चीज़ें हम इसी से करते हैं, बेकिंग से। जिसमें आपका ज़्यादातर मेथड जो है अवन से यूज़ होता है। अवन आपने नाम सुना होगा, माइक्रोवेव अवन होता है जिसमें हम लोग बेकिंग करते हैं और उसमें हम लोग केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं, पेस्ट्री, केक और पिज़्ज़ा या कई चीज़ें जो भी बेकिंग से आप बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है झुलसाना या ग्रिलिंग। इसमें हम लोग अक्सर मटन, चिकन को डायरेक्ट एक ग्रिल मशीन होती है उसमें रखा जाता है और हीट से वो ग्रिल होते हैं, मतलब पकते हैं। तो इसमें भी हम वायु के माध्यम से ही ये ग्रिल होता है। अब हमारा सारा टॉपिक कवर हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।